इंदौर के कई छात्रों को भारत सरकार द्वारा मिशन गंगा चलाकर यूक्रेन से वतन वापसी कराई जा रही है। इसी के तहत इंदौर पहुंचे कई छात्रों का सांसद शंकर लालवानी, जिला प्रशासन सहित तमाम अधिकारियों द्वारा मां देवी अहिल्या एयरपोर्ट पर मौजूदगी के साथ ही परिजनों ने नम आंखों से अपने बच्चों को गले लगाकर सरकार का धन्यवाद दिया है। बता दें, पिछले कई दिनों से रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध चल रहा है, जिसे लेकर रूस द्वारा यूक्रेन के कीव नामक शहर पर कब्जे के साथ ही कई स्थानों पर भारी गोलीबारी बरसाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में यूक्रेन ने अपने उज्जवल भविष्य को लेकर पढ़ाई करने का एक छात्रों को लेकर भारत सरकार द्वारा मिशन गंगा चलाया जा रहा है, जिसके तहत 4 केंद्रीय मंत्रियों को एक दल प्रधानमंत्री द्वारा गठित कर वहां भेजा गया है, जो कि यूक्रेन के विभिन्न शहरों से भारतीय छात्रों की जानकारी निकालकर उन्हें रास्ते से वतन वापसी कराई जा रही है। कई छात्र भारत में वापस आ चुके हैं, जिन्हें लेकर इंदौर में भी छात्रों का एक दल पहुंचा, जिनका स्वागत शहर के सांसद शंकर लालवानी द्वारा किया गया। जो बच्चों से बात हुई, उन्होंने जिस प्रकार बताया कि यूक्रेन में बहुत ही परेशानी थी और खास करके यूक्रेन में जो सहयोग मिलना था वो नहीं मिल पा रहा था। यहाँ तक कि बच्चों ने बताया यूक्रेन में हमको प्रताड़ित किया गया, मारा गया, जाने नहीं दिया गया। तो जो सहयोग मिलना चाहिए था उस मिलिटेंट को, यानी आम व्यक्ति को नहीं मिल पा रहा था। उसको लेके उनको नाराजगी थी। लेकिन जब बॉर्डर पार करके आए तो उनको सभी सुविधाएं मिली जो भारत सरकार ने मुहैया कराई थी। और उन्होंने बताया कि एक बार हमने बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हमको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, हर व्यवस्था हमारे लिए थी। पर वो जो 2-3 दिन थे वो बहुत ही पैनिक थे। जो दोनों बच्चों ने बताया मुझे कि हमें पानी भी नहीं मिला था और उसके साथ खाने की तो बात दूर है, पानी भी नहीं था। और एक -5 डिग्री पे हम जब रवाना हुए थे तो विषम परिस्थिति थी, कैसे होगा क्या होगा समझ नहीं आ रहा था। पर बड़ी मुश्किल है। उन्होंने ये जरूर बताया कि हमको क्योंकि जिस रास्ते से वो निकले थे उस रास्ते से उनको वापस आना पड़ा, क्योंकि आगे उनको यूक्रेन की सेना जाने नहीं दे रही थी। एक व्यक्ति को तो उन्होंने उन सेना के किसी जवान ने उनको मारा भी। वो वापस पीछे 40 किलोमीटर आया। फिर जब हमारी एमएससी ने बताया कि आप इस रास्ते से आइए, उस रास्ते पे उन्होंने व्यवस्था पूरी कर रखी थी। 40 किलोमीटर पीछे आया और फिर दूसरे रास्ते से वो अपने बॉर्डर क्रॉस करी। तो इस प्रकार के हालात थे। लेकिन हमारी जो एम्बेसी है वो लगातार उनके संपर्क में है। और ये बात सही है कि खाने की पीने की उनको समस्या थी, लेकिन सकुशल आ गए, ये खुशी की बात है। और नहीं, देखिए जो मदद जो यूक्रेन के पास वाले देश है उसमें हमारे 4 मंत्री पहुंच चुके हैं अलग अलग, जिसमें पूरी विदेश मंत्रालय की टीम पहुंच गई और हर मुमकिन जो मदद है वो कर रहे हैं। मैं भी लगातार उनके संपर्क में, हमारे यहाँ से जो भी नाम आते हैं हम वहाँ भेजते हैं, वो उनसे कोऑर्डिनेट करते हैं। हमारे देश के सभी लोग वहाँ मदद कर रहे हैं, हमारे अधिकारी हो, विदेश मंत्रालय हो, हमारे मंत्री हो, पूरा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। लेकिन वहाँ से निकलने में एक समस्या है कि वाहन नहीं है, किसी प्रकार की कोई व्हीकल नहीं है, कोई मदद नहीं है, खाने पीने की चीज़ें सब बंद है। तो वो जरूर तकलीफ आ रही। लेकिन उससे जब बाहर निकल के आए हमने देखा अभी लोगों के, बच्चों के और परिवार के और आसपास से कितने बच्चे हैं अभी और बच्चे हैं। आज शाम को भी 2 बच्चे आ रहे हैं और आसपास के भी आ रहे हैं। कुल 6 बच्चे आज शाम वाले हैं। कुछ भोपाल के भी आ रहे हैं आज शाम को और कुछ जो दिल्ली आ चुके हैं 2 बच्चे, वो कल इंदौर आएंगे। तो अलग अलग का इलाका है। हम लोग टर्नोपल से वहाँ पे बॉर्डर पर आए तो बॉर्डर पे बहुत ट्रैफिक था, मतलब 30 किलोमीटर तक का ट्रैफिक था। तो हम वहाँ पर रुके, हम लोग 30-35 किलोमीटर चले। हाँ, फिर हमको चेक पॉइंट हम लोग को मिला। वहाँ पर भी बहुत मुश्किलें थी। लड़कियों के लिए तो फिर भी ठीक है, जैसे लड़कों के लिए लड़कों को प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे, लड़कियों को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे। तो फिर हम लोगों ने बहुत मुश्किल से मतलब वहाँ से क्लियर करा सब कुछ। और फिर जैसे हम लोग पोलैंड बॉर्डर पे पहुँचे तो तब से इंडियन एम्बेसी ने बहुत अच्छी तरीके से साथ दिया। वहाँ पे सारा कुछ उन लोगों ने रुकने वगैरह का करके रखा था और खाने पीने का। और फिर अगले ही दिन हमारी फ़्लाइट थी। इंडियन गवर्नमेंट की उन्होंने पहले फिर एडवाइजरी निकाली थी, बट हमको हमारे यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी तो हम लोग आ नहीं सकते थे वहाँ से, क्योंकि हम लोग 3rd ईयर में हमारी क्रॉक भी थी इस बार। तो कोई चांसेस नहीं थे अगर हमको यूनिवर्सिटी मना करती कि आप मत जाओ। तो फिर उसके बाद जी जैसे ही युद्ध का हुआ तो उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट डे ही रात में टैक्सी करवा ली थी और हम लोग वहाँ से निकल गए थे। मैं टर्नोपल में थी। वहाँ से हमारी यूनिवर्सिटी ने हमें कुछ बताया नहीं कि कैसे जाना है, तो हम 50-60 बच्चों ने मिलकर एक बस की। फिर हम लोग बॉर्डर तक पहुँचे, लेकिन बॉर्डर तक बहुत भीड़ थी तो हमें 45 किलोमीटर पहले उतार दिया। तो हम वहाँ से पैदल चल के गए 45 किलोमीटर बॉर्डर तक। फिर हम बॉर्डर पे पहुँचे तो जो रशियन सोल्जर्स थे, यूक्रेनियन सोल्जर्स थे, उन्होंने हमें चेक पोस्ट पार करने से मना कर दिया।
वो हमें एज अ पपेट यूज़ कर रहे थे। बोल रहे थे खड़े हो, फिर बोल रहे थे बैठो, फिर ताली बजाओ, हंसो। फिर ये सब उन्होंने फिर लड़कियों को प्रेफरेंस दी कि लड़कियां पहले जाएंगी, फिर लड़कियां गईं। फिर बॉर्डर तक पहुंचने में हमारी माननीय सांसद जी ने बहुत मदद की और हम बहुत खुशनसीब है कि इन्होंने हमारी मदद की, जिस वजह से हम लोग आ गए। टर्नोपिल में थे जी। वहाँ पे वो तो शुरुआती दौर में बहुत ही सेफ जोन में था। जी। लेकिन आप कितनी डेट को आपने वहाँ पे किस तारीख को टर्नोपिल छोड़ा था आप लोगों ने? मैंने टर्नोपिल छोड़ा था 26 को। तो डिस्ट्रिक्ट तक तो वहाँ पे शायद अटैक नहीं थे तब? नहीं, 25 की रात में एयर अलार्मिंग हो गई थी कि वहाँ से निकलना है। बंकर्स में छुप गए थे हम लोग तब लग जाके। आपने कौन सी बॉर्डर की तरफ बढ़े थे? पोलैंड? पोलैंड। पोलैंड से। जी। कितना टाइम लगा था आपको टर्नोपिल से वहाँ तक पहुँचने? हमें वैसे लगा तो ऐसे 6 घंटे था, लेकिन हमको पहले उतार दिया था ना, तो हमको ऐसे चल के जाने में सुबह तक हो गया था। वहाँ कितना कितना सफ़र करना पड़ा बॉर्डर क्रॉस करने में? बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा हमें बॉर्डर क्रॉस करने में। फूड और बाकी चीज़ों क्या वहाँ सिचुएशन थी जब आप लोग जब हम लोग थे तब लोग कुछ फूड की कुछ वो नहीं थी। हम लोग -15 -20 डिग्री में से चल रहे थे, बस चले जा रहे थे एक बैग लेके अपना। वहाँ के सिविलियंस ने काफ़ी हेल्प की, वो पानी लेके और ऐसे फ्रूट्स लेके खड़े हुए थे बॉर्डर्स के इधर ही, जो उनके घर थे वहाँ पे। गवर्नमेंट ने बॉर्डर के बाद में बहुत पोलैंड और रोमानिया वहाँ पे जी, पोलैंड के बाद में वहाँ क्या था? बॉर्डर क्रॉस करने के बाद में इंडियन एम्बेसी के जो लोग थे वो हमें लेने के लिए आए थे। फिर वो हमें शेल्टर में ले गए। 2 दिन हम लोग वहीं रहे, जिसके लिए मैं माननीय नरेंद्र मोदी का बहुत शुक्रगुजार करती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए ये सब किया। बाकी हमें जो गाइडेंस मिली और हम जिसकी वजह से सब कर पाए, वो माननीय सांसद श्री अनिल फिरोजा की वजह से ही कर पाए हैं। उनकी गाइडेंस नहीं होती तो हम आज आ नहीं पाते। हालात तो वहाँ पर जब एक दिन अचानक से पहले दिन जब 23 तारीख को एकदम से हमला हुआ, तब जाके हालात बिगड़ना स्टार्ट हुए। उससे पहले हमारी कॉलेज वाले सब ऑफलाइन अपनी तरह से नॉर्मली कंडक्ट कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। पर अचानक से रशिया के एक ऐसे हमले ने पूरा सब एकदम दृश्य बदल के रख दिया। तो 24-25 तारीख को हाई अलर्ट जारी चालू होने लग गए। फिर रात में मतलब दिन में कभी भी अपने सिटीज़ में कभी भी सायरन बजने लग जाते तो हमें बंकर में छुपने को जाने को कहा जाता। तो इस तरह से सिचुएशन इतनी बिगड़ती जा रही थी कि घर वाले और सब परेशान होते जा रहे थे। तो हम सरकार से कंटिन्यूस मांग कर रहे थे कि कुछ करें आप, क्योंकि इवैक्यूएशन वहाँ पे एकदम से फ्लाइट्स वगैरह एयर स्पेस भी बंद हो गया था। तो जैसे ही फिर माननीय नितिन गडकरी परिवहन मंत्री जी से बात किए, अनिल फरोजिया जी से बात किए, तो उनने फिर कुछ नंबर दिए थे मोनिक जायसवाल जी के और इनके। तो उनसे फिर हम कंटिन्यू संपर्क में थे और बॉर्डर तक जाने की हमने जितनी असफल कोशिशें बहुत सारी, हम नहीं जा पाए, क्रॉस नहीं कर पाए। यूक्रेनियन गवर्नमेंट नहीं इतना सपोर्ट दे रही थी, पर जैसे तैसे करके हमने पोलैंड बॉर्डर क्रॉस करी इनके निर्देशन में। अपने फॉरेन मिनिस्ट्री में से मनोज पांडे सर ने भी बहुत हेल्प करी, वो कंटिन्यूस हमेशा टच में रहे। तो उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से हमें गाइड किया और उनके मार्गदर्शक में हम पोलैंड बॉर्डर क्रॉस कर गए। और पोलैंड बॉर्डर में इंडियन एम्बेसी ने बहुत सपोर्ट किया और वहाँ से फिर यहाँ तक का सफ़र बहुत स्मूथ बना दिया उन्होंने। और आज इसी का नतीजा है कि हम सब यहाँ पर शांति से और सही समय पर, अच्छे समय पर पहुँच चुके हैं। इंडियन गवर्नमेंट और एम्बेसी का पूरा फुल सपोर्ट रहा आप लोगों? हाँ, इंडियन गवर्नमेंट का पोलैंड में सब जगह सपोर्ट रहा। सिर्फ यूक्रेन में चूँकि वो एम्बेसी भी खुद जूझ रही है उन सब चीज़ों से। वहाँ पे कीव में एम्बेसी और वो भी वहाँ पे भी बम वगैरह सब गिर रहे हैं। तो इसलिए उस चक्कर में यहाँ पे जो भी यूक्रेन में जितना वो कर सकते थे उन्होंने पूरा किया। पर वहाँ पर मोस्ट ऑफ द हम कह सकते हैं कि वहाँ पर सारा हम हमारे हाल पे ही छोड़ दिए गए थे और हमें हम खुद से ही सब डिसीजन लेना पड़ रहे थे और सारा काम खुद से ही करना पड़ रहा था। पर ऐसे में इन सब ने मिलके हमें जो सर थे यहाँ पे, इन्होंने मिलके एकदम से गाइड किया और हमें एक रास्ता बनाया और उस रास्ते पे से हम निकल के और आज यहाँ पहुँचे हैं। आप वापस जाना चाहेंगे वहाँ पर? हाँ, वापस अब देखते हैं सरकार क्या निर्णय लेती है, क्योंकि देखने में तो आ रहा है कि यूक्रेन का कुछ भी कह नहीं सकते, अभी से कुछ डिसाइड नहीं है, कल कुछ भी हो सकता है। तो इन केस फ्यूचर की पढ़ाई यदि हम सबका 4th ईयर में मैं पढ़ रहा हूँ, लास्ट 2 ईयर्स रह गए थे, बहुत सारे बच्चों के 5th ईयर में, 6th ईयर में, लास्ट ईयर में थे। तो अब लास्ट ईयर अफेक्ट होगा तो आगे सरकार क्या करेगी, उसके लिए क्या निर्देशन देगी, यहाँ पर एडमिशन देगी या नहीं देगी, या फिर कहीं बाहर जाना पड़ेगा या हमें ये प्लान ड्रॉप करना पड़ेगा। तो इन सब के लिए हम सरकार से कनेक्ट में हैं और उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो हमें देखें और हमारे लिए कुछ सोचें इस बारे में। सर, मेरी बेटी का नाम कशिश चौधरी है। वो यूक्रेन में टर्नोपिल यूनिवर्सिटी में
पढ़ाई कर रही है MBBS की, वहाँ से उसको निकलने में, बॉर्डर तक पोलैंड पहुँचने में करीब 3 दिन का वक्त लगा और उसने 40 किलोमीटर का रन सफ़र किया पैदल। और यूक्रेन बॉर्डर पर थोड़ी बदतमीजी भी हुई, फिर भी बच्चों ने सहन करा और जैसे कैसे पोलैंड बॉर्डर के अंदर एंट्री मारी। वहाँ एंट्री होने के बाद इंडियन एम्बेसी ने उनका बहुत सपोर्ट किया, उनको अच्छी तरह से रहना, खाना, पीना सब दिया। मैं इंडियन एम्बेसी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और मोदी सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने बच्चों को, हमारे इंडियन बच्चों को लाने में बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और सबको सकुशल इंडिया भेज रहे हैं। मैं झाबुआ डिस्ट्रिक्ट थानला का रहने वाला हूँ। मेरा नाम संजय चौधरी है। मेरी बेटी आज इंदौर एयरपोर्ट पर पहुँच रही है, आने वाली है। यूक्रेन में एमबीबीएस की तैयारी करी है, यूक्रेन के टर्नोपिल में थी। युद्ध की जब सर खबर मिली तो किस तरह का रिएक्शन था, कैसे आपने बात की उनसे? चिंता का विषय था हर पेरेंट्स का जो होता है। हम लोग सब चिंतित और भयभीत थे कि हमारे बच्चे बस सिर्फ 12 सुरक्षित लौट आए। अभी आ गई है बेटी, तो अब क्या है? बहुत खुशी की बात है। हम यही चाहते हैं कि सारे बच्चे यहाँ पे आ जाएं, सेफली आ जाएं। माननीय सांसद जी अनिल फिरोजी जी ने काफ़ी सहयोग करा सारे बच्चों के लिए और उनके प्रयासों से बच्चे लोग सब सेफली लौट पाए हैं।